दोस्तों, अगर आप एक टीवी खरीदना चाहते हैं और आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि एक टीवी में क्या क्या फीचर होने चाहिए, यानी कि आपको अपने घर के हिसाब से कितने साइज यानी 32 इंच, 43 इंच, 55 इंच या फिर 65 इंच में से कौन सा साइज का टीवी खरीदना चाहिए। टीवी में जो पैनल आते हैं वो कितने तरह के होते हैं, जैसे एलईडी पैनल, ओलेड पैनल और क्यूलेड पैनल, और आपको इनमें से किसे प्रीफर करना चाहिए। आपको एक स्मार्ट टीवी लेना चाहिए या फिर एंड्रॉयड टीवी। टीवी में जो रेजुलेशन आते हैं जैसे 720p यानी HD रेडी, 1080p यानी फुल HD या फिर 2160p यानी 4K, इनमें से कौन सा सही रहता है। टीवी में जो साउंड दिया रहता है वो कितना रहना चाहिए। टीवी में कनेक्टिविटी ऑप्शन कौन कौन से होने चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको इन सारी बातों का कोई आइडिया नहीं है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं इन सारी बातों को डिटेल में काफ़ी इजी वे में बताऊंगा, जिससे आपको एक टीवी खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप अपने लिए एक बेस्ट टीवी खरीद पाएंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टॉप 5 बेस्ट टीवी का लिंक भी दे दूंगा, जिससे आप अपने लिए एक बेस्ट टीवी खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं स्क्रीन साइज की। अपने व्यूइंग एक्सपीरियंस को अच्छा बनाने के लिए एक सही साइज का टीवी लेना जरूरी होता है। मार्केट में आपको 24 इंच से लेकर 75 इंच तक का टीवी मिल जाते हैं। स्क्रीन साइज मेनली डिपेंड करता है आपके बजट पर और इस बात पर कि आपको टीवी कहां पर इंस्टॉल करना है। अगर आप अपने टीवी को अपने बेडरूम में लगाना चाहते हैं तो 32 इंच और 43 इंच साइज का टीवी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। वहीं अगर आप टीवी को लिविंग रूम या हॉल में लगाना चाहते हैं तो 55 इंच या 65 इंच का टीवी बेस्ट ऑप्शन होगा। वहीं अगर बात करें टीवी और उसके वॉचिंग पोजीशन डिस्टेंस की, तो अगर आपके सोफा सेट और टीवी की डिस्टेंस 4 से 8 फीट है तो 32 इंच या फिर 43 इंच टीवी बेस्ट ऑप्शन होगा। वहीं अगर ये डिस्टेंस 8 से 12 फीट है तो 55 इंच या 65 इंच का टीवी आपके लिए बेस्ट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक टीवी खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखना है वो है स्क्रीन रेजुलेशन। स्क्रीन रेजुलेशन का मतलब होता है कि आपके टीवी के स्क्रीन पर नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं। टीवी पर आप जो पिक्चर या वीडियो देखते हैं वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बने होते हैं। ये जितने ज्यादा होते हैं आपके टीवी पर पिक्चर या वीडियो साफ और क्लियर दिखाई देता है। मार्केट में 3 टाइप के स्क्रीन रेजुलेशन अवेलेबल है। पहला है 720 पिक्सल यानी HD रेडी। इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल 1 मिलियन यानी 10 लाख होते हैं। ये आपको 32 इंच की टीवी में देखने को मिलता है और यदि आप SD सेटअप बॉक्स यूज करते हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा आता है 1080 पिक्सल या फिर फुल HD। इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल्स 2 मिलियन यानी 20 लाख होते हैं और ये आपको 43 इंच और 50 इंच टीवी के साथ देखने को मिल जाते हैं। ये फुल HD सेटअप बॉक्स नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब कंटेंट चलाने के लिए बेस्ट होते हैं। तीसरा जो स्क्रीन रेजुलेशन होता है वो होता है 2160 पिक्सल या फिर 4K, जिसे आप अल्ट्रा HD भी कहते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ पिक्सल 8 मिलियन यानी 80 लाख होते हैं। इसकी वजह से आपको स्क्रीन पर पिक्चर क्वालिटी और भी बढ़िया दिखाई देती है। ये 4K कंटेंट को चलाने के लिए बेस्ट होते हैं। आजकल जो वेब सीरीज आ रही हैं वो सब 4K कंटेंट में आ रही, तो उनका बेस्ट एक्सपीरियंस लेने के लिए 4K रेजुलेशन बेस्ट है। अब बात आती है इन तीनों रेजुलेशन में से कौन सा बेस्ट है। तो यदि आपका बजट अंडर 15,000 रुपीज़ है तो आपके लिए 720 पिक्सल या फिर HD रेडी स्क्रीन रेजुलेशन बेस्ट होगा। वैसे आपको फुल HD या 4K टीवी लेना चाहिए। अगर आप टीवी लेते समय फीचर्स को ध्यान में रखते हैं तो 4K रेजुलेशन आपके लिए बेस्ट होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक टीवी खरीदते समय आपको ध्यान में रखना है वो है डिस्प्ले टाइप। डिस्प्ले टाइप का मतलब होता है कि आपके टीवी में कौन सा पैनल लगा हुआ है। मार्केट में इस समय अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी 4 टाइप के पैनल अवेलेबल हैं, LCD, LED, OLED और QLED। सबसे पहले LCD टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये सबसे पुरानी टेक्नोलॉजी है और इस समय ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती है। LCD टेक्नोलॉजी में टीवी के फ्रंट में LCD पैनल लगा होता है जो कलर प्रोड्यूस करता है। उस कलर और इमेज को आप तक पहुंचाने के लिए इस पैनल के ठीक पीछे फ्लोरोसेंट लाइट का यूज किया जाता है, जिसे CCFL लाइट कहते हैं। जब आप टीवी ऑन करते हैं तो ये CCFL लाइट ऑन हो जाती है और LCD पैनल के थ्रू कलर प्रोड्यूस होते हैं, जिससे आपको अपने स्क्रीन पर इमेज और वीडियो देखने को मिलते हैं। अब चूंकि इसमें CCFL लाइट का यूज किया जाता है तो ये साइज में थोड़े मोटे होते हैं और पावर ज्यादा कंज्यूम करते हैं। इस टेक्नोलॉजी में कलर प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं होता है। इनकी इसी कमी को पूरा करने के लिए LED पैनल को इंट्रोड्यूस किया गया। LED का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। LED पैनल और LCD पैनल में सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि जहां LCD पैनल में फ्लोरोसेंट लाइट का यूज किया जाता है, वहीं LED पैनल में फ्लोरोसेंट लाइट की जगह LED लाइट का यूज किया जाता है। बाकी सब सेम रहता है। इसमें पैनल के ठीक पीछे LED लाइट का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से ये टीवी स्लिम होते हैं और पावर कम कंज्यूम करते हैं। साथ ही साथ इसमें माइक्रो डिमिंग टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, यानी स्क्रीन पर आपको जिस पोर्शन पर ब्लैक कलर को दिखाना है वहां पर आप इन LED लाइट्स की लाइट को डिम कर सकते हैं, जिसकी वजह से ब्राइटनेस, कलर और ब्लैक कलर के लेवल काफी अच्छे दिखाई देते हैं और आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अब LED पैनल में भी मेनली 2 टाइप के पैनल मिलते हैं। पहला है VA पैनल और दूसरा है IPS पैनल। इन दोनों के ही कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। IPS पैनल में आपको बेटर व्यूइंग एंगल ऑलमोस्ट 178 डिग्री का मिल जाता है, यानी आप घर में किसी भी कोने से टीवी को आसानी से देख सकते हैं। अगर आपका रूम ब्राइटर हो यानी कि डायरेक्ट सनलाइट आता हो तब भी IPS पैनल बहुत ही अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है।
वहीं BA पैनल में अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखने को मिल जाता है, यानी अगर टीवी को आप सामने से देखेंगे तो पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी और BA पैनल में ब्लैक्स बहुत ही अच्छे दिखते हैं। लेकिन अगर आपका रूम ब्राइटर हो यानी डायरेक्ट सनलाइट आता हो तो BA पैनल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। दोस्तों मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा IPS पैनल वाला ही LED टीवी सेलेक्ट करें, जिससे आपको अच्छी व्यूइंग एक्सपीरियंस मिले। OLED टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसका मतलब होता है ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड। जहां LCD और LED टेक्नोलॉजी में आपको बैकलाइट की जरूरत पड़ रही थी, वहीं इस टेक्नोलॉजी में आपको बैकलाइट की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पिक्सल की खुद की इंडिविजुअल लाइट होती है। यानी कि जिस पोर्शन में आपको ब्लैक कलर शो करना होता है, उस पोर्शन के ठीक पीछे पिक्सल्स की लाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको ब्लैक कंप्लीटली ब्लैक दिखाई देते हैं और व्हाइट कंप्लीटली व्हाइट। और इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो होता है वो ∞:1 होता है, यानी आपको कमाल की पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है। साथ ही साथ ये काफी स्लिम होते हैं और पावर कम कंज्यूम करते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी काफी एक्सपेंसिव है। अगर आपको बजट का कोई इशू नहीं है तो आप OLED टीवी चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आती है, वो है QLED, क्वांटम लाइट एमिटिंग डायोड या फिर क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी। इसमें क्वांटम डॉट्स का यूज किया जाता है और इसमें कलर प्रोडक्शन और भी बेटर हो जाता है। इवन जो कलर्स आपको OLED टीवी में देखने को नहीं मिलते वो QLED टीवी में देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको रियल लाइफ कलर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन ये भी काफी एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी है। दोस्तों अगर आप डिस्प्ले टाइप को पूरी तरीके से देखें तो इसमें आपको IPS LED डिस्प्ले आपके लिए बेस्ट बजटेड ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका बजट का कोई इशू नहीं है तो आप OLED और QLED टीवी को चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है रिफ्रेश रेट। जब हम किसी वीडियो को देखते हैं तो एक्चुअली वो वीडियो नहीं होती, बल्कि बहुत सारी इमेजेस को काफी तेजी से चेंज किया जाता है, जिनको हमारी आंख कैप्चर नहीं कर पाती हैं और हमें लगता है कि वो एक वीडियो चल रही है। तो इसे कहते हैं रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट को हर्ट्ज या फ्रेम पर सेकंड में कैलकुलेट किया जाता है। नॉर्मली मार्केट में जो टीवी अवेलेबल है उनमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो नॉर्मल यूजेस के लिए आइडियल होता है। लेकिन अगर आप गेमिंग और एक्शन मूवी के शौकीन हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको हाई रिफ्रेश रेट वाली टीवी सेलेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मल टीवी में आपको थोड़ी सी ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यदि आप 100 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट वाला टीवी सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं पांचवें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है HDR एंड कॉन्ट्रास्ट रेशियो। दोस्तों जब भी आप किसी टीवी को खरीदने जाएंगे तो आपको HDR टर्म सुनने को जरूर मिलेगा। HDR का मतलब होता है हाई डायनेमिक रेंज। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो बेटर कलर, बेटर डार्कनेस और रियल लाइफ इमेजेस और वीडियो को प्रोड्यूस करती है। मार्केट में इस समय दो स्टैंडर्ड अवेलेबल है, HDR10 और डॉल्बी विजन। तो जब भी आप टीवी को अपने लिए सिलेक्ट करें तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आपके टीवी में है जरूर चेक करें। बात करें कॉन्ट्रास्ट रेशियो की, तो ये जितना ज्यादा होता है आपको पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी देखने को मिलेगी। तो आपको हमेशा ज्यादा कॉन्ट्रास्ट रेशियो वाला टीवी ही सिलेक्ट करना है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक टीवी खरीदने से पहले आपको ध्यान में रखना चाहिए वो है साउंड। बात करें टीवी के साउंड की, तो टीवी में स्पीकर्स वाट्स में आते हैं। वाट जितना ज्यादा होते हैं स्पीकर उतने ही लाउडर होते हैं। नॉर्मली 43 इंच साइज के टीवी में आपको 20 वाट्स के स्पीकर मिलते हैं जो आपके बेडरूम के लिए सफिशिएंट होते हैं। वहीं अगर आपका टीवी हॉल या लिविंग रूम में लगा हुआ है तो 30 वाट या फिर 40 वाट के स्पीकर सफिशिएंट होते हैं। वहीं बात करें टेक्नोलॉजी की, तो साउंड के अंदर आपको दो टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। एक है DTS प्रीमियम और दूसरा है डॉल्बी डिजिटल। दोस्तों एक बात बता दूं कि बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस के लिए बेटर पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ बेटर साउंड आउटपुट बहुत जरूरी है। लेकिन जिस तरीके से टेक्नोलॉजी के एनहांसमेंट की वजह से LED टीवी काफी पतले होते जा रहे हैं, इसकी वजह से स्पीकर्स के लिए स्पेस नहीं बचता। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहते हैं तो आपको एक्सटर्नल साउंड बार या फिर होम थिएटर को अलग से बाय करना होगा। आपको टीवी खरीदते समय हमेशा पिक्चर क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी तो एक्सटर्नल साउंड बार्स लगाकर एनहांस कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो टीवी आपने खरीद लिया उसमें कुछ भी करके पिक्चर क्वालिटी एनहांस नहीं कर सकते। सातवें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है प्रोसेसर। बात करें टीवी के प्रोसेसर की, तो आपको वो टीवी सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें मिनिमम क्वाड कोर प्रोसेसर दिया हो और जिसकी स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज हो। अगर आपको 2 गीगाहर्ट्ज या फिर उससे ज्यादा मिल जाता है तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। आठवें इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो वो है रैम और इंटरनल स्टोरेज। बात करें रैम एंड इंटरनल स्टोरेज की, तो ये जितना ज्यादा होंगे आपके टीवी के लिए उतना ही अच्छा होगा। रैम ज्यादा होगा तो आप अपने टीवी में मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और इंटरनल स्टोरेज ज्यादा होगी तो आप अपने टीवी में बहुत सारे ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली 32 इंच और 43 इंच में आपको 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है, लेकिन अगर इससे भी ज्यादा मिलती है तो ये और भी अच्छा होगा। इससे बड़े साइज की टीवी जैसे 50 इंच, 55 इंच या फिर 65 इंच में 2 GB रैम और 16 GB का इंटरनल स्टोरेज होना चाहिए। यदि इससे भी ज्यादा मिलता है तो ये और भी अच्छा है। बात करें 9वें इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो वो है सॉफ्टवेयर। बात करें टीवी के सॉफ्टवेयर की, तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम जितना ज्यादा अच्छा होगा आप उतना ही आसानी से ऐप को अपने टीवी पर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको यूज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ टीवी को ऑपरेट करने में आसानी होती है। नॉर्मली मार्केट में आपको 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिल जाते हैं। एक है स्मार्ट टीवी जिनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है,
जैसे LG में वेब OS और सैमसंग में टाइजन OS ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाता है। दूसरा एंड्रॉइड टीवी जिसमें एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया जाता है, जैसे MI, हाइजेंस, VU और पैनासोनिक एटसेट्रा अपने टीवी में यूज करते हैं। अब बात करते हैं स्मार्ट टीवी की, जो उनके खुद के डेवलप्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करते हैं, तो उनको आप इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं और उनमें आप सभी रेगुलर OTT ऐप्स जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब को चला सकते हैं। अब चूंकि इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसे LG का वेब OS और सैमसंग का टाइजन OS, तो आप इन पर उन्हीं ऐप्स को चला सकते हैं जो ऐप इनके ऑपरेटिंग सिस्टम पर अवेलेबल है। तो यदि आप सैमसंग या LG का टीवी लेना चाहते हैं तो इनके